अस्सलामुअलैकुम। सर्दियों का मौसम अरूज पर है, सख्त सर्दी है जिसकी वजह से नज़ला, जुकाम, खांसी, गले और चेस्ट के इन्फेक्शन हो गए हैं। इन सब के लिए यखनी बहुत ही मुफीद फार्मूला है। आप इसको मटन में या चिकन में भी बना सकते हैं, लेकिन मटन की यखनी ज्यादा अफेक्टेड है बशर्ता चिकन के। अक्सर ऐसा होता है कि यखनी के बाद हम गोश्त वेस्ट कर देते हैं, लेकिन आज हम यखनी का गोश्त वेस्ट नहीं करेंगे। बस आप वीडियो को मुकम्मल देखें। अगर रेसिपी आपको अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आज हम मटन की यखनी बना रहे हैं। मटन की यखनी बहुत ही फायदेमंद होती है। आज मेरा खुद का भी गला खराब था, बच्चों के लिए, सबके लिए मैं आज यखनी बनाने लगी थी, तो मैंने सोचा ये रेसिपी भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। इस यखनी को आज हम मिट्टी की हांडी में बना रहे हैं। आप पतीले वगैरह में भी बना सकते हैं, लेकिन जो मिट्टी की हांडी होती है इसमें यखनी बहुत ही अमेजिंग और टेस्टी बनती है। तो सबसे पहले हम इसमें 8 गिलास पानी शामिल करेंगे ताकि 4 गिलास हमारी यखनी तैयार हो जाए। अब हम लेंगे आधा किलो मटन। आप इसमें चिकन वगैरह भी ले सकते हैं, लेकिन मटन से यखनी बहुत ही अमेजिंग बनती है। कुछ हमने हड्डी ली है और कुछ हमने बोन लिया है। अब हम ऐड करेंगे। अच्छा जी, अब हम इसमें बाकी की चीजें शामिल कर लेंगे। अब हम लेंगे 1 अदद मीडियम साइज का प्याज। अब हम इसमें बाकी के स्पाइसेस ऐड करेंगे। 1 चम्मच साबुत धनिया, 1 चम्मच जीरा, 1 चम्मच काली मिर्च, 2 स्टिक दालचीनी, नमक चाय का 1 चम्मच, हल्दी पाउडर चाय का आधा चम्मच, 2 अदद मोटी इलायची और 3 से 4 हम लौंग ऐड करेंगे। हल्दी पाउडर आप लाजमी डालिएगा, क्योंकि हल्दी से एक तो कलर आएगा और दूसरा हल्दी बहुत ही फायदेमंद चीज है। अच्छा जी, अब हम यहाँ डालेंगे लहसुन और अदरक। अदरक का हमने एक बड़े साइज का टुकड़ा लिया था, जो हमने इस तरह छोटा छोटा कटिंग कर लिया है, और तकरीबन हमने 15 से 20 जवे लहसुन के लिए हैं। और अब हम इसमें कड़ी पत्ता ऐड करेंगे। कड़ी पत्ते के बहुत ही बेनिफिट हैं, आप कड़ी पत्ता लाजमी ऐड कीजिएगा, क्योंकि कड़ी पत्ते से यखनी का टेस्ट और भी अमेजिंग हो जाता है। अब हम एक बार अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे और तकरीबन 40 से 45 मिनट हम गोश्त को गलने के लिए यानी यखनी तैयार होने के लिए छोड़ देंगे। और आंच आप स्लो रखिएगा, क्योंकि स्लो आंच पर बहुत ही जबरदस्त और अमेजिंग यखनी तैयार होगी। यखनी को रखे हुए तकरीबन हमारे 50 मिनट गुजर चुके हैं। आप देख सकते हैं गोश्त बहुत ही अच्छे तरीके से गल चुका है और यखनी भी हमारी काफी हद तक गाढ़ी हो चुकी है। ये देखिए गोश्त कितना जबरदस्त गल चुका है। गोश्त को हम बहुत ही अच्छे तरीके से गलाएंगे। आप देख सकते हैं यखनी भी काफी हद तक गाढ़ी हो चुकी है। अब हम क्या करेंगे, जो हमने यखनी से बोटियां हैं इनको अलग कर लेंगे। इस तरीके से ये हम सारी बोटियां अलग कर लेंगे और यखनी को हम छान लेंगे स्ट्रेनर की हेल्प से, ताकि जो मोटे मोटे प्याज वगैरह, लहसुन वगैरह डाले हैं वो निकल जाएं। ये देखिए गरम गरम यखनी हमारी रेडी हो चुकी है। अब हम सर्व करेंगे। ये हमने कुछ गोश्त लिया है, आप इस तरीके से भी सर्व कर सकते हैं। अगर आप गोश्त वगैरह डालकर सर्व नहीं करना चाहते तो आप ऐसे भी यखनी को पी सकते हैं। थोड़ा सा हम काली मिर्च का पाउडर डाल देंगे। अच्छा जी, ये गरम गरम यखनी आप एंजॉय करें। और जो हमने गोश्त की बोटियां अलग से निकाली थी इसको हम भून लेंगे। कैसे वो देखें। 2 अदद हमने चम्मच लिए है घी के और 1 अदद हमने प्याज लिए है। अब हम प्याज को ब्राउन करेंगे। प्याज को हम बहुत ही अच्छे तरीके से गोल्डन कलर आने तक फ्राई कर लेंगे। ये देखिए प्याज हमारे ब्राउन हो चुके हैं। अब हम लेंगे 2 अदद टमाटर, जो हमने मिक्सी में डालकर अच्छे तरीके से ग्राइंड कर लिए हैं। आप टमाटर ग्राइंड करके ऐड कीजिएगा, क्योंकि ये जल्दी और झटपट से ये रेसिपी भी तैयार हो जाएगी। अब हम टमाटरों का पानी ड्राई होने तक पकाएंगे, तकरीबन 3 से 4 मिनट। या आप देख सकते हैं टमाटरों का पानी काफी हद तक ड्राई हो चुका है। और अब हम इसमें स्पाइसेस ऐड करेंगे। हल्दी पाउडर चाय का आधा चम्मच, कश्मीरी लाल मिर्च चाय का आधा चम्मच, और अब हम इसमें काली मिर्च का पाउडर ऐड करेंगे चाय का आधा चम्मच। क्योंकि हमने मसाले पहले भी ऐड कर दिए थे, इसलिए हम मसाले कम ही ऐड करेंगे। 2 चुटकी के करीब हम नमक ऐड करेंगे। नमक भी आप एहतियात से डालिएगा, क्योंकि हमने ये सारी चीजें पहले शामिल कर ली थी। थोड़ा सा आप पानी डालकर मसाले की बुनाई कीजिएगा अच्छे तरीके से। मसाले की हमने बुनाई कर ली है, या आप देख सकते हैं ऑयल बिल्कुल सेपरेट हो गया है। अब हमने जो यखनी से गोश्त निकाला था वो हम ऐड करेंगे। कुछ लोग तो यखनी का ये जो गोश्त होता है इसको वेस्ट कर देते हैं, लेकिन आप इससे बहुत ही अमेजिंग सी रेसिपी तैयार कर सकते हैं, वो भी जल्दी से और झटपट। गोश्त तो वैसे बहुत ही अच्छे तरीके से गला हुआ है, हम इसमें कोई पानी वगैरह यूज नहीं करेंगे। बस हम तकरीबन 3 से 4 मिनट पकाएंगे यानी भूनेंगे। अब हम इसमें हरा धनिया और हरी मिर्चें ऐड करेंगे और अच्छी तरह हम मिक्स कर लेंगे।
अच्छी खुशबू और फ्लेवर के लिए हम इसमें गरम मसाला या जीरा ऐड कर देंगे। लास्ट में हम थोड़ा सा काली मिर्च का पाउडर भी स्प्रिंकल कर देंगे ताकि बहुत ही अमेजिंग सी लुक आ जाए। ये देखिए जी, माशाल्लाह बहुत ही अमेजिंग, बहुत ही टेस्टी हमारा मटन का सालन और यखनी रेडी हो चुके हैं। आप भी इस रेसिपी को जरूर से ट्राई कीजिएगा क्योंकि ये सब के लिए बहुत ही फायदेमंद है। स्पेशली सर्दियों में आप इसको जरूर बनाया करें अपने लिए और अपनी फैमिली के लिए। फाइनली अगर मेरी आज की रेसिपी पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ दिए गए बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि मैं इसी तरह अच्छी और यूनिक रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।